मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो कौन कौन से। तो इसी तरह अगर हम देखें कि बेसिकली जो नाइट्रोजन है इसकी मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, फर्दर मोर नाइट्रोजन की असिमिलेशन किस तरह होती है, इसकी रेगुलेशन किस तरह होती है, मीन नाइट्रोजन के मालिक्यूल्स को किस तरह प्लांट असिमिलेट करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं। अब हमें इस चीज़ का पता है स्टूडेंट कि बेसिकली जो क्या है एटमॉस्फेयर है उसमें एट लीस्ट 78% क्या है जो नाइट्रोजन है ये मौजूद है। सो इसी तरह फर्स्ट वन जो है कि इसी नाइट्रोजन को क्या किया जाता है डिफरेंट बैक्टीरिया की मदद से, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की मदद से, क्या है नोड्यूल फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं जिसे हम राइजोबियम कहते हैं, उनकी मदद से इस नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। मीन सबसे पहले फिक्स करने के बाद जो नाइट्रोजन है उसका अपटेक होता है सॉइल में। इसी तरह फिर नाइट्रोजन को ये जो बैक्टीरिया है ये प्रॉपरली किस में नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, देन नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। सो इसी तरह अब क्या होती है इसमें ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है। मीन वही जो क्या है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया दीज नाइट्रोजन बी फिक्स इनटू फर्दर नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। सो इसी तरह अब इस नाइट्रोजन को जो नाइट्रोजन अपटेक की गई उसको किस में बेसिकली अमोनियम आयन में चेंज किया जाता है। अब अमोनियम आयन में चेंज करने के बाद ठीक है ये देखें ये बेसिकली जो है किस में अमोनियम आयन में चेंज किया जाता है। अब अमोनियम आयन जब ये जितने भी नाइट्रेट हैं और नाइट्राइट हैं वो NH4 में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, तो तब जाके अमाइनो एसिड और प्रोटीन की डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है। अमाइनो एसिड और फर्दर क्या है जो प्रोटीन है इनकी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाती है। सो इस तरह फर्स्ट वन जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा ग्लूटामेट होगा। मीन नाइट्रोजन को जब फिक्स किया जाएगा नाइट्रोजन अमोनियम आयन में कन्वर्ट होगी। अब अमोनियम आयन में कन्वर्ट होने के बाद फर्दर मोर इसकी रेगुलेशन होगी और ये ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ग्लूटामेट से ये क्या है ग्लूटामाइन में कन्वर्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम। सो इसी तरह अब इसमें क्या होगा हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, गो गेट मैकेनिज्म होगा, ठीक है। तो इसमें प्रॉपरली क्या है फर्दर मोर फॉर्मेशन होगी ऑक्सोग्लूटरेट की, फिर इसी तरह ग्लूटामाइन है और फर्दर मोर ये प्रॉपरली क्या हो जाएंगे रिड्यूस हो जाएंगे। रिड्यूस होने के बाद फिर ये प्रॉपरली क्या है इनको यूज़ किया जाएगा एज अ प्रोडक्ट। तो इसमें डिफरेंट जो है ये जो हमने पढ़ा है कि ग्लूटामेन की रेगुलेशन हुई, तो इसमें फर्दर मोर डिफरेंट और टाइप्स हैं अमाइनो एसिड की, ठीक है। जिस तरह ये क्या है एस्परजाइन है, इसी तरह जो ग्लूटामेट है ये प्रॉपरली कन्वर्ट हो जाएगी अमाइनो एसिड से, फर्दर क्या है प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो इसे हम बेसिकली प्राइमरी मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं। तो ये प्रॉपरली नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का एक पाथवे है। तो इसी तरह अगर हम देखें कि बेसिकली ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन असिमिलेशन है, इसके डिफरेंट मोर कंसेप्ट हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो जो पहला पॉइंट है कि नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, उसके बाद फिक्स करने के बाद नाइट्रोजन को अपटेक किया जाता है। फर्दर मोर नाइट्रोजन की क्या है मिनरलाइजेशन की जाती है, इसी तरह अमोनिफिकेशन की जाती है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर। इसी तरह एट द एंड इसकी नाइट्रिफिकेशन की जाती है विद द हेल्प ऑफ अज़ोटोबैक्टर एंड देन डीनाइट्रिफिकेशन की जाती है विद द हेल्प ऑफ एक्रोमोबैक्टर, ठीक है। ये देखें ये आपको अज़ोटोबैक्टर नज़र आ रहे हैं जो नाइट्रिफिकेशन करते हैं, मीन नाइट्रोजन को नाइट्राइट में चेंज करते हैं। सो इसी तरह ये आपको नाइट्रोबैक्टर आ रहे हैं जो नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करते हैं, मीन अमोनिफिकेशन करते हैं। सो इसी तरह एट द एंड ये आपको एक्रोमोबैक्टर नज़र आ रहे हैं जो प्रॉपरली वही नाइट्रोजन को, ठीक है, जो नाइट्राइट को नाइट्रेट को फर्दर नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, मीन उसकी डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। तो ये क्या है जो डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, जो नाइट्रोजन को दोबारा बैक एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं वो एक्रोमोबैक्टर। तो इसी तरह
अगर हम इसके कंसेप्ट में देखें, जो फर्स्ट वन क्या है, स्टेप है, वो फिक्सेशन का है। अब फिक्सेशन में स्टूडेंट क्या होता है, जो बेसिकली साइनोबैक्टीरिया हैं जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, और इसी तरह फ्री लिविंग बैक्टीरिया है एंड सम सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन एक्टिव फॉर्म। ठीक है, मीन बैक्टीरिया हैं या जो साइनोबैक्टीरिया हैं, तो ये प्रॉपरली सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्रिएट करती हैं प्लांट के साथ, आपको इस चीज़ का पता है, न्यूड्यूल फॉर्मेशन करते हैं। और इसी तरह जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको क्या है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्टिव फॉर्म कौन सी है, नाइट्रेट हैं और नाइट्राइट हैं, और इसी तरह क्या है, अमोनियम आयन है। तो ये फर्स्ट वन जो कंसेप्ट है ये फिक्सेशन का है। देन इसके बाद जो सेकंड वन है वो है नाइट्रोजन अपटेक, मीन नाइट्रोजन को अपटेक किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, नाइट्रोजन अपटेक अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, डेफिनेटली क्योंकि एटमॉस्फेरिक जो क्या है एयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है, उसमें नाइट्रोजन जो है वो 78% क्या है मौजूद है। सो इसी तरह जो क्या है प्लांट हैं ये प्रॉपरली इनहेर करते हैं इस नाइट्रोजन को, देन इट मूव टू एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। फिर क्योंकि प्लांट इस नाइट्रोजन को अपटेक करते हैं फिक्स करने के बाद विद द हेल्प ऑफ लेग्यूमिनस बैक्टीरिया, देन इसी तरह इस प्लांट को फर्दर एनिमल खाते हैं और अदर ऑर्गेनिज्म खाते हैं, तो वो नाइट्रोजन एनिमल से अदर ऑर्गेनिज्म में क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई। सो थर्ड वन अब जो प्रोसेस है ये है मिनरलाइजेशन। अब मिनरलाइजेशन क्या प्रोसेस है, जो बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म। ठीक है, इसमें जो इनएक्टिव फॉर्म है नाइट्रोजन की उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनियम आयंस। सो फोर्थ वन प्रोसेस इज एज अमोनिफिकेशन। ठीक है, अब जो अमोनिफिकेशन प्रोसेस है आपको पता है, अमोनिफिकेशन नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया की मदद से होता है, और अमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो बेसिकली नाइट्रोबैक्टर हैं, ठीक है, ये प्रॉपरली नाइट्रोजन को अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मीन NH4 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। देन सेकंड लास्ट प्रोसेस एज नाइट्रिफिकेशन। अब जो बेसिकली नाइट्रिफिकेशन है आपको स्टूडेंट इस चीज़ का पता है कि ये अजूटोबैक्टर बैक्टीरिया की मदद से होता है। देन अमोनियम आयंस आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। ठीक है, मीन इन्हीं अमोनियम आयंस को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है NO3 में, NO2 में विद द हेल्प ऑफ अजूटोबैक्टर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। सो लास्ट वन स्टेप एज डीनाइट्रिफिकेशन। अब डीनाइट्रिफिकेशन में ये जो प्रोसेस है ये प्रॉपरली क्या है, इन एब्सेंस ऑफ एयर, मीन ये प्रोसेस हवा की गैर मौजूदगी में होता है। सो इसी तरह जितने भी नाइट्रेट हैं या नाइट्राइट हैं आर कन्वर्टेड बैक इनटू नाइट्रोजन, इनको फिर एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है। सो दिस प्रोसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ एक्रोमोबैक्टर। तो ये प्रॉपरली एक क्या है, एक कंसेप्ट है जिसमें फिक्सेशन होती है, नाइट्रोजन अपटेक होता है, मिनरलाइजेशन होती है, अमोनिफिकेशन होती है, नाइट्रिफिकेशन होती है, एंड देन डीनाइट्रिफिकेशन होती है। तो इसके बाद अगर हम देखें डेफिनेटली ह्यूमन इम्पैक्ट्स हैं प्रॉपरली इस नाइट्रोजन रेगुलेशन में, तो फर्दर मोर हम इनको पढ़ते हैं। जो फर्स्ट वन है वो ये है कि एक्सेस मेनोर फार्म, एनिमल फार्मिंग है, ह्यूमन सैवरेज है, एंड अदर केमिकल फर्टिलाइजर हैं। ठीक है, मीन ये जितने भी एस्पेक्ट हैं उसमें क्या है, मेनोर आ गई, एनिमल फार्मिंग है, ह्यूमन सैवरेज है, एंड अदर केमिकल फर्टिलाइजर, ये क्या होते हैं, एड एक्सेस नाइट्रोजन टू द सॉइल एंड वाटर। ठीक है, मीन जब वो हमने पढ़ा है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बाज़ दफ़ा क्या होता है, ये जो ह्यूमन सैवरेज है, एनिमल फार्मिंग है, फर्दर मोर ये जितने भी फैक्टर हैं या जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, अगर इनकी जो सॉइल में, ठीक है, इनकी अकोमुलेशन ज़्यादा हो जाए तो डेफिनेटली ये क्या करते हैं, क्योंकि ये जितनी हमने चीज़ें अभी पढ़ी हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र, फार्मिंग है, सैवरेज है, मिनोर है, तो ये बेसिकली सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है। अगर इनकी ज़मीन में क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो डेफिनेटली सॉइल में नाइट्रोजन की
अकुमुलेशन भी ज़्यादा होगी। और अगर नाइट्रोजन की या डिफरेंट केमिकल्स की सॉइल में अकुमुलेशन ज़्यादा हो जाए तो ये क्या बना देते हैं, इस प्रोसेस को यूट्राफिकेशन कहते हैं। एंड यूट्राफिकेशन आल्सो डिक्रीज यील्ड प्रोडक्शन, ग्रेन क्वालिटी एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, मीन यूट्राफिकेशन ये क्या करता है, नेगेटिव इंपैक्ट इन्फ्लुएंस करता है। देन इसी तरह इन द प्रोसेस ऑफ यूट्राफिकेशन रिडक्शन इन सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू एक्सेस ऑफ कंपाउंड इन सॉइल, क्योंकि अब नाइट्रोजन या फर्दर मोर केमिकल जो हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो सॉइल में मैक्सिमम रेंज पर एकमुलेट कर चुकी है, तो इसमें जो ग्रेन क्वालिटी होगी या जो सॉइल फर्टिलिटी है, प्लांट ग्रोथ है, वो स्टॉप हो जाएगी इन रिस्पांस टू यूट्राफिकेशन। सो सेकंड वन, डेफिनेटली नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए जो नाइट्रोजन है ये इंपॉर्टेंट है। देन इस तरह द मोर नाइट्रोजन इन वाटर द मोर प्लांट विल ग्रो। डेफिनेटली जितनी ज़्यादा क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन जो है ये प्लांट की ग्रोथ को क्या करती है, मैनेज करती है। देन इसी तरह अगर तो नाइट्रोजन वाटर में क्या है, मोर है, तो डेफिनेटली जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी मैक्सिमम रेंज तक ग्रो करेगी। सो दिस कॉजेज एक्सेस प्लांट ग्रोथ सच एज एल्गल ब्लूम्स, क्योंकि अब वाटर में कुछ क्या है, एलजी की भी चंद एक स्पीशीज होती हैं जो एल्गल ब्लूम्स बना देते हैं। डेफिनेटली अगर नाइट्रोजन की क्वांटिटी वाटर में ज़्यादा है तो वो प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ जो एल्गल ब्लूम्स है इन्हें भी क्या है, मैक्सिमम रेंज पर इन्फ्लुएंस करेगी, इनके लिए भी पॉजिटिविटी का रोल क्रिएट करेगी। देन थर्ड वन इज दैट द प्लांट कंटिन्यू टू कंज्यूम NO3 एंड ग्रो वाइल नाइट्रोजन इज गॉन, दैट कॉजेज ग्रोथ टू एंड। डेफिनेटली जो बेसिकली नाइट्रोजन है, ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो ये क्या है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसको प्लांट क्या करते हैं, NO3 में कन्वर्ट करते हैं और फर्दर मोर इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब जितनी ज़्यादा प्लांट की बायोडाइवर्सिटी होगी वो उतना ज़्यादा नाइट्रोजन को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। अब फिक्स करने के बाद वो इसी नाइट्रोजन के क्या है एक्टिव फॉर्म में NO3 और इसको असिमिलेट करेंगे। सो इसी तरह जितनी ज़्यादा नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती जाएगी तो उतना ज़्यादा ये जो NO3 है इसकी रिडक्शन होती जाएगी। ठीक है, मीन ये क्या है, मिनिमम रेंज पर इन्फ्लुएंस करेगी। देन बैक्टीरिया कंज्यूम एंड डाइजेस्ट द प्लांट बाय द ऑब्जॉर्बिंग द ऑक्सीजन लीडिंग टू परमानेंट एजिंग एंड डेथ ऑफ लैक एंड अदर स्पीशीज इन इट एंड फॉर्म डेथ जोन। देखें इस पैराग्राफ में वो ये कह रहा है कि जो बेसिकली बैक्टीरिया हैं ये कंज्यूम करते हैं और क्या करते हैं, प्लांट को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, आफ्टर प्लांट डेथ। देन इसी तरह ऑब्जर्व करते हैं ऑक्सीजन को एंड लीडिंग द परमानेंट एजिंग एंड डेथ ऑफ लैक, क्योंकि जितनी भी ऑक्सीजन है लैक्स में, रिवर्स में, पाउंड्स में, वो तो बैक्टीरिया उसे क्या करी जा रहे हैं, ऑब्जर्व करी जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फर्दर मोर जो डेड प्लांट हैं उनको डाइजेस्ट करना है और फर्दर कंज्यूम करना है। क्योंकि अब लैक्स में, रिवर में बैक्टीरिया की मौजूदगी में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो उसकी क्या होगी, ऑब्जर्विंग मैक्सिमम होगी, जो कि लीड करेगी किसको, बेसिकली जितनी भी स्पीशीज हैं, और इसी तरह वो डेथ जोन बना देगी, क्योंकि मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है उसको बैक्टीरिया क्या करी जा रहे हैं, ऑब्जर्व करी जा रहे हैं। तो लैक्स में जो ऑक्सीजन है उसकी कमी होगी और इसी तरह कमी जो उस कमी के नतीजे में, उस रिडक्शन के नतीजे में, ठीक है, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, डिफरेंट प्लांट हैं या फर्दर मोर कोई भी जितनी स्पीशीज हैं, तो उनके लिए ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो मिन्यूट होगी, कम होगी, तो वो इन्फ्लुएंस करेगी डेथ जोन को। मीन वो जो लैक्स है वो डेथ जोन बन जाएगी, डेंजरस बन जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया ने उधर जितनी भी ऑक्सीजन थी उनको ऑब्जर्व कर लिया। सो एट द एंड इन केसेस ऑफ यूट्राफिकेशन, जब यूट्राफिकेशन हो, एक्सेस प्लांट ग्रोथ कंज्यूम मोर नाइट्रोजन। डेफिनेटली यूट्राफिकेशन टर्म यूज ही तब होती है जब नाइट्रोजन की या फर्दर मोर अदर केमिकल्स की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो। तो प्लांट डेफिनेटली इस कंडीशन में नाइट्रोजन को मैक्सिमम रेंज पर कंज्यूम करते हैं।
मोर नाइट्रोजन इन वाटर प्लांट मोर ग्रो। ठीक है, इस चीज़ का हमें पता है, अगर नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी डेफिनेटली मैक्सिमम रेंज पर होगी। बट व्हेन दीज प्लांट इवेंटली डाई, अब जब ये प्लांट क्या हों, ऐसा ऐसा ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्या हों, डाई हों, इनकी डेथ हो जाए, द डिकम्पोजर्स दीज डेड प्लांट इनटू ऑर्गेनिक मैटर एंड फार्म डेड जोन। मीन जितने भी डिकम्पोजर हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, ठीक है, वो इन प्लांट को डिकम्पोज करते हैं इनटू ऑर्गेनिक मैटर एंड फार्म डेड जोन। ये भी इसी तरह क्या है, डेड जोन बना देंगे, क्योंकि इन्होंने भी ओवरऑल स्पीशीज को, ओवरऑल नाइट्रोजन की क्वांटिटी को एसिमिलेट किया। और इसी तरह इन केस ऑफ यूट्राफिकेशन ये जो लैक्स होंगी, रिवर होंगी, ये भी क्या है, डेड जोन बना देंगी। सो ये देखें, ये आपको जो नज़र आ रहा है ये बेसिकली क्या है, विद द इन्फ्लुएंस ऑफ यूट्राफिकेशन, ये बेसिकली क्या है, डिफरेंट स्पीशीज के लिए डेथ जोन है। ठीक है, डेड रेंज जो पॉइंट है। तो इसी तरह अब ये देखें जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है स्टूडेंट, तो ये बेसिकली क्या है, विद द इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट केमिकल्स एज फर्टिलाइज़र, ये जो प्रॉपरली क्या है आपको स्क्रीन पे जो स्लाइड में नज़र आ रहा है, तो ये एक यूट्राफिकेशन लैक्स है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब जो यूट्राफिकेशन है ये प्रॉपरली क्या करेगा, जितने भी स्पीशीज़ होंगी उनको उनके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, और ये स्पीशीज़ के लिए जो प्रॉपरली एक डेथ जोन डिक्लेयर होगा। ठीक है, ये देखें अगर आपको नज़र आ रहा है, अगर तो इन फर्टिलाइज़र की, फर्दर मोर नाइट्रोजन की एक मिन्यूट रेंज है, एक ऑप्टिमम रेंज है, तो ये स्पीशीज़ को, ठीक है, वो चाहे एनिमल हैं चाहे प्लांट हैं, तो इनके लिए क्या है, जो प्रॉपरली बीइंग अ बेस्ट फॉर दैट। मगर अगर क्या है, जो यूट्राफिकेशन अगर ज़्यादा हो गई तो डेफिनेटली ये क्या बन जाएगा, डेड जोन बन जाएगा। ये देखेंगे जो आपको सारा स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो इसके साथ साथ अब जो बेसिकली ग्लोबल नाइट्रोजन साइकिल है, हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हमें इस चीज़ का पता है स्टूडेंट, नाइट्रोजन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी। डेफिनेटली जो नाइट्रोजन है ये ऑर्गेनिज्म बॉडी के लिए बीइंग वाइटल कंपाउंड एज इट यूज्ड टू मेक नाइट्रोजन containing essential different molecules as DNA and protein। डेफिनेटली जो नाइट्रोजन है, अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो ये इंटीग्रल पार्ट है। इसी तरह ये क्या करता है, क्लोरोफिल का एक मेजर पार्ट है। इसी तरह ये एसेंशियल मॉलिक्यूल्स है डीएनए के लिए, प्रोटीन, जितने भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। सो अब जो ग्लोबल नाइट्रोजन साइकिल है, इसमें नाइट्रोजन किस तरह इन्फ्लुएंस करती है, इसमें फर्स्ट वन, सम नाइट्रोजन रीच इनटू द सॉइल। ठीक है, अब जो भी नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, वो फिक्स हुई, वो प्लांट में आई। अब प्लांट में वो प्रॉपरली क्या है, रीच करेगी सॉइल में। अब जो ही वो जो सॉइल ज़मीन में पहुंचेगी, ठीक है, एंड कैरीड अवे, ठीक है, बाय आ मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, और क्या है, वाटर की मूवमेंट से इस नाइट्रोजन को फर्दर क्या किया जाएगा, कैरीड अवे किया जाएगा। ठीक है, सो इसी तरह सम ऑफ नाइट्रोजन मूव इनटू लैक्स वाइल मच ऑफ नाइट्रोजन मूव इनटू क्या है, डेप्थ थ्रू द वाटर कॉलम। इसमें से जो कुछ नाइट्रोजन होगी वो क्या करेगी, लैक्स में मूव करेगी, और इसमें से जो बाकी नाइट्रोजन होगी वो वाटर कॉलम बना के जो प्रॉपरली डेप्थ लेयर है लैक्स की, उनमें रीच कर जाएगी। इसी तरह सम नाइट्रोजन एक्यूमुलेट विद सेडिमेंट्स, जो कुछ नाइट्रोजन है वो सेडिमेंट्स जो हैं, जो रॉक्स हैं, ठीक है, इनके साथ एक्यूमुलेट कर जाएगी, एंड देन रिटर्न टू द सरफेस बाय अपविलिंग। ठीक है, अब फिर वो क्या करेगी, अपविलिंग प्रोसेस के जरिए वो रिटर्न बैक हो जाएगी टू द सॉइल। मीन वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो सॉइल से उसने मूव किया था, फर्दर मोर वाटर कॉलम बना के, ठीक है, कैरिड अवे हुई,
इसी तरह उसमें से जो कुछ लैक्स में गई, कुछ डेप्थ ऑफ लैक्स में गई क्या है विद द हेल्प ऑफ वाटर कॉलम, देन सम जो नाइट्रोजन है वो सेडिमेंट्स में एक्यूमुलेट कर गई। सो एट द एंड वो अपविलिंग प्रोसेस के जरिए फिर क्या है सॉइल में चली गई। तो इस प्रोसेस को हम ग्लोबल नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसमें जो फर्स्ट वन है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। ठीक है, इनको इसकी क्या है बायोलॉजिकल फिक्सेशन होती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नोड्यूल फिक्सिंग बैक्टीरिया प्लांट इसको जो क्या करते हैं फिर इनहेल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एज नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। फिर यही प्रोसेस इसमें से जो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो इसको इन्फ्लुएंस करेंगी। ठीक है, और इसी तरह इसमें से जो कुछ नाइट्रोजन है वो रीच करेगी इनटू द सॉइल। ठीक है, सो इसमें से जो कुछ नाइट्रोजन है वो क्या है फर्दर मोर वाटर की डेप्थ में मूव करेगी थ्रू द हेल्प ऑफ वाटर कॉलम। सो इसी तरह इसमें से जो कुछ नाइट्रोजन है फर्दर मोर उसकी डीनाइट्रिफिकेशन होगी। डीनाइट्रिफिकेशन होने के बाद यही जो नाइट्रोजन है ये प्रॉपरली मूव बैक कर जाएगी किसमें, इन एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब हमें इस चीज़ का पता है कि जो प्रॉपरली डीनाइट्रिफिकेशन को हैंडल करने के लिए जो बैक्टीरिया रूल आउट करते हैं वो एक्रोमोबैक्टर हैं। सो इसी तरह फर्दर मोर क्या है इसमें लाइटनिंग का भी रोल है नाइट्रोजन को फिक्स करने में। तो बहरहाल ये एक प्रॉपरली क्या है ग्लोबल नाइट्रोजन साइकिल है जिसमें नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से सॉइल में से जो क्या है फिर बायोलॉजिकल फिक्सेशन उसको ही देन ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने इन्फ्लुएंस किया, वही नाइट्रोजन क्या है वाटर में चली गई, वाटर कॉलम बनाया, फिर उसकी डीनाइट्रिफिकेशन हुई और वो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो गई। तो ये प्रॉपरली जो साइकिल है ये ग्लोबल नाइट्रोजन। तो इस तरह अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो इसमें मोस्टली जो है फॉसल फ्यूल्स हैं सच एज पेट्रोलियम कंटेनिंग वाटर एंड बर्निंग रिलीज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। डेफिनेटली अगर हम फॉसल फ्यूल्स को देखें जिस तरह पेट्रोलियम है, ठीक है, जो वाटर कंटेन करते हैं। सो जब ये पेट्रोलियम है जब इनकी बर्निंग होती है तो इसमें से जितने भी ऑक्साइड हैं वो रिलीज होके किसके नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वो रिलीज हो जाते हैं एज वेल एज बर्निंग ऑफ बायोमास। इस तरह बायोमास जब बर्न हो तो उसमें भी वही जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वो रिलीज होते हैं और फर्दर मोर एटमॉस्फेयर में क्या कर जाते हैं मूव कर जाते हैं। सो दीज ऑक्साइड कंट्रीब्यूट टू स्मोक का हिस्सा बन जाते हैं एंड कॉजेज एसिड रेन और क्या है एसिड रेन का सबब बनते हैं। ठीक है, मीन डेफिनेटली जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं जो पेट्रोलियम से निकले थे, पेट्रोलियम की बर्निंग में फर्दर मोर बर्निंग ऑफ बायोमास, तो वो प्रॉपरली स्मोक में क्या है इंटर होके एसिड रेन का काज बनेगी। सो इसमें कुछ और भी प्रोसेस हैं। अगर हम राइस कल्टीवेशन को देखें, फर्दर मोर लाइव स्टॉक प्रोडक्शन को देखें तो ये भी क्या करते हैं रिलीज करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड एज नाइट्रस ऑक्साइड है एंड अमोनिया इन एटमॉस्फेयर। इसमें भी वो ये बता रहा है कि राइस कल्टीवेशन और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन ये भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड को रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रस डाइऑक्साइड है और अमोनिया है किसमें एटमॉस्फेयर में। सो नाइट्रोजन कैन बी डिपॉजिटेड लोकली एंड इन सम एरियाज नाइट्रोजन एडेड इनटू क्रॉप। ठीक है, जो नाइट्रोजन है वो क्या है लोकल पॉइंट पे उसको डिपॉजिट किया जाएगा और इस तरह कुछ जो नाइट्रोजन है वो डिफरेंट जो क्रॉप कल्टीवेशन है उसमें ऐड हो जाएगी। सो फर्दर मोर ह्यूमंस आल्सो फिक्स नाइट्रोजन। जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो फर्दर मोर नाइट्रोजन को रेगुलेट करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल बाय एनर्जी कंज्यूमिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू फर्टिलाइजर एंड एक्सप्लोसिव। ठीक है, इसमें डिफरेंट जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं जिसमें ये क्या है फर्टिलाइजर तैयार की जाती हैं, एक्सप्लोसिव मटेरियल तैयार किया जाता है। तो ये प्रोसेस भी मीन ह्यूमन एक्टिविटीज जो इसको रेगुलेट कर रही हैं तो ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्पफुल है। सो सम नाइट्रोजन फिक्स इज डन बाय लेग्यूमिनस प्लांट लाइक सोयाबीन। डेफिनेटली कुछ नाइट्रोजन जो है विद द हेल्प ऑफ नोड्यूल फिक्सिंग बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट आल्सो फिक्स दिस नाइट्रोजन। सो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि प्रॉपरली जो नाइट्रोजन है ये अकर होती है व्हेन ऑर्गेनिज्म डाई ऑन लैंड एंड इन क्या है ओशंस। मीन हम ये कह सकते हैं कि जो प्रॉपरली नेचुरल फिक्सेशन भी एक प्रोसेस है।
ठीक है। इसमें क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो चाहे समंदर में हैं चाहे ज़मीन में हैं, ठीक है, जब वो ऑर्गेनिज्म डाई होते हैं सो दे एलोबोरेट ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ नाइट्रोजन लाइक प्रोटीन एंड यूरिया कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड लाइक अमोनियम आयन नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। तो इसमें हमें मुझे ये बता रहा है कि जो प्रॉपरली नेचुरल फिक्सेशन है नाइट्रोजन की, उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो डाई होते हैं, और इसमें फिर क्या होता है, उसकी बॉडी में जितने भी जो ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है, प्रोटीन है, फर्दरमोर यूरिया है, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ नाइट्रोजन में, अमोनिया में, नाइट्रेट में, नाइट्राइट में। सो एट द एंड दीज मॉलिक्यूल आर टेकन बाय अ ऑर्गेनिज्म, और यही जो अमोनियम आयन है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, इनको फर्दर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। देन नाइट्रिफिकेशन अकर विच चेंज दीज कंपाउंड इनटू N2 फॉर्म। मीन क्या होता है, फर्स्ट वन जो है प्लांट इनको या फर्दर मोर ऑर्गेनिज्म फिक्स करके इन्हीं इनऑर्गेनिक कंपाउंड को एसिमिलेट करते हैं। सो एट द एंड डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ एक्रोमोबैक्टर, और इसी ये जो इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के, इनको प्रॉपरली इनकी डीनाइट्रिफिकेशन करके इनको फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का हिस्सा बना दिया जाता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्ड जरूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।